जय हिंद दोस्तों। स्वागत का जो एक टॉपिक है वो ग्रामर का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको इंग्लिश में वॉइस के नाम से पुकारते हैं। वॉइस मीन्स होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। वॉइस क्या होता है, ये इंग्लिश में कितने प्रकार के होते हैं, जिससे बहुत सारे अन्य एग्ज़ाम में क्वेश्चन ग्रामर में 2 नंबर का पूछ ही लिया जाता है। तो उसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे मित्रों। तो समय को बिना गंवाए स्टार्ट करते हैं। वॉइस मीन्स क्या होता है? वाच्य। अब वाच्य कहते किसे हैं? तो इस साइड में लिखा है वाच्य कर्ता कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के रूप परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो मित्रों, अब वाच्य कहते हैं कर्ता कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के रूप परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। मतलब कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, कर्म अथवा ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेंस जो भाव होता है उसके अनुसार जो आपकी वर्ब होगी वो चेंज हो जाएगी। वर्ब के इस चेंजिंग को ही वाच्य कहते हैं, वॉइस कहते हैं। ठीक मित्रों, अब आगे बात करता हूँ वॉइस होती कितने प्रकार की है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपकी वॉइस मेनली 2 प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और जो दूसरा प्रकार होता है उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। और जो एक्टिव वॉइस होता है इसमें इसको हिंदी में कहते हैं कर्तवाच्य, और जो पैसिव वॉइस होता है उसको हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य। अब बात करें मित्रों एक्टिव वॉइस में क्या होता है, तो इसमें कर्ता प्रधान होता है। जो आपका सब्जेक्ट होगा वो प्रधान होगा और उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। सेंटेंस में सबसे पहले कर्ता को ही लिखा जाएगा। और जो पैसिव होता है उसमें कर्म प्रधान होता है, कर्म को प्रधानता दी जाती है। उसमें जब पैसिव आपका सेंटेंस बन जाएगा तो उसमें कर्म को प्रधानता दी जाएगी। वो कर्म जो ऑब्जेक्ट होगा वो पहले लिखा जाएगा। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहले लिखा हो तो वो पैसिव वॉइस में हो जाएगा, और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले लिखा हो तो एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। मित्रों, एग्जाम्पल के जरिए से समझ लेता हूँ। जैसे दिया गया है यहाँ एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आई ईट एन एप्पल। तो इसमें आई जो आपका है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले लिखा गया ना, सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई। तो ये सेंटेंस किस टाइप का है? ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। सेंटेंस है तो असर्टिव, लेकिन ये एक्टिव वॉइस में है। और इसके बाद वर्ब दिया गया है ईट, और एन एप्पल आपके क्या है? ऑब्जेक्ट है। और जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो ये जो एन एप्पल ऑब्जेक्ट है उसको आपको पहले लाना पड़ेगा। तो देखो मैं पहले लेकर आया हूँ ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट पहले आ गया, कर्म को प्रधानता दी गई, ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई, ऑब्जेक्ट को पहले नंबर पे लाया गया, तो उसको पैसिव वॉइस में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस में सेंटेंस आपका बना है। तो एन एप्पल, फिर टेंस बदलेंगे तो इज लग जाएगा इज, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा, और बाई लगा के आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ठीक मित्रों, ये तो हल्का सा एग्जाम्पल था। अब आगे ये एक्टिव वॉइस से सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे बन गया, कैसे कन्वर्ट हुआ, तो उसी चीज़ को बताने के लिए ये कुछ नियम दिए गए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैं। इन्हीं 4 नियमों की सहायता से आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी सेंटेंस आपका असर्टिव में होना चाहिए। असर्टिव में हो, इंट्रोगेटिव में हो, आप बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है, आपको अभी बताऊँगा सारा कुछ। देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। क्या नियम है? पहला नियम दिया गया है, दिए गए सेंटेंस में क्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, किसको इंग्लिश में बोलते हैं होम, से प्रश्न करते हैं तथा आंसर में जो प्राप्त होता है उसे सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। पहला पॉइंट आपका ये हुआ, जो सेंटेंस आपको इंग्लिश में दिया होगा उसमें व्हाट या होम से क्या या किसको से प्रश्न करेंगे, और जो आपको उत्तर में प्राप्त होगा, आंसर में प्राप्त होगा, उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। ठीक मित्रों, आगे देखेंगे। पहला रूल यही कह रहा है कि दिए गए सेंटेंस में क्या या किसको से प्रश्न करते हैं तथा आंसर में जो प्राप्त होता है उसे सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ये पहला आपका रूल हो गया। सेकंड रूल कह रहा है दिए गए सेंटेंस के टेंस को बदलते हैं तथा न्यू सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया का यूज करते हैं। जो आपका सेंटेंस दिया होगा उसके टेंस को बदलेंगे।
जो जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया है तो पैसिव में बदलना है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। इसी प्रकार से आपको टेंस बदलना है तथा न्यू सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का यूज करना है। अर्थात जो आपका पिछला वाला ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट दिया गया है तो एन एप्पल, इसको जब पहले सब्जेक्ट के स्थान पर लाए तो ये आपका नया सब्जेक्ट बन गया ना, तो इसी सब्जेक्ट जैसा एन एप्पल है तो इसी के अनुसार आपको सहायक क्रिया लगाना है। तो एन एप्पल के साथ देखो इज लग गया ना, तो इसी प्रकार ये दूसरा रूल यही कह रहा है कि दिए गए सेंटेंस के टेंस को बदलते हैं तथा न्यू सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। थर्ड रूल क्या कह रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर एक्टिव से पैसिव बनाना है आपको तो जो सेंटेंस दिया होगा उसकी वर्ब जो दी होगी उसी की वर्ब को थर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसा कि इसमें मैंने कर भी दिया है, ईट का थर्ड फॉर्म क्या किया है मैंने, ईटन कर दिया है ना, तो ईटन कर दिया है, बिल्कुल सही। फिर आगे बढ़ते हैं, बस जो आपका रूल नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। सब्जेक्ट जो आपका होगा उसको लास्ट में बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो आई ये सब्जेक्ट था, जब पैसिव बनाया मैंने तो बाई के बाद आई को ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया ना, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया। तो सब्जेक्ट को जो आपका होगा सब्जेक्ट उसको बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो ये आपका 4 नंबर का रूल था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था मित्रों। फिर आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या दिया गया है। टेंस चेंजिंग टेबल भी दी गई है कि टेंस आप कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे टेंस को बदला जा सकता है। तो देखेंगे टेंस परिवर्तित भी बताया गया है। से लिखा है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस लगता है और इंट्रोगेटिव होता है तो डू या डस पहले आता है, तो उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट को पैसिव बनाने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का यदि आपको पैसिव बनाना है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है और की आईएनजी फॉर्म लगता है। और यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव बनाना है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस कन्वर्ट नहीं करते हैं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस अपने ही उसी टेंस में रहता है और जो नया सब्जेक्ट बनाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। जो नया सब्जेक्ट बनाओगे उसी के अनुसार सहायक क्रिया का यूज करना पड़ेगा, और जिसमें वर्ब की एनजी फॉर्म है ये आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। और ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसमें इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है इसके जस्ट बाद आपको बीइंग का यूज करना पड़ेगा, तो यही चीज़ इसमें है। और देख लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब ये दिया रहेगा आपको तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब दी गई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हैज़ बीन हैव बीन लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे ये आपका नेक्स्ट अगला दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी यदि पैसिव बनाने की बात हो तो इसकी पैसिव नहीं बनती है, इसकी पैसिव नहीं बनाते हैं। ठीक मित्रों, आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडिफिनिट जैसे दिया गया, इसमें लगता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और जब इसका पैसिव बनाना हो पास्ट इंडिफिनिट का तो पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव बनता है पास्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर लगाते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस क्या यूज करते हैं? वाज वर। तो जब पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव बनाओगे तो पास्ट इंडिफिनिट में आपको वाज वर लगाना पड़ेगा। ठीक मित्रों, आगे बढ़ता हूँ पास्ट कंटीन्यूअस की ओर। और पास्ट कंटीन्यूअस की जब पैसिव बनानी हो तो पास्ट कंटीन्यूअस का भी सेम जैसा प्रोसेस प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था वैसा आपका पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। ये भी टेंस परिवर्तित नहीं होगा, इसमें वाज वर के बाद आपको बीइंग का यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। जब पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा पैसिव बनाने के लिए। और जब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन आपको दे दिया गया हो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस में हैड बीन दिया गया हो तो आपको उसको बनाना हो पैसिव वॉइस, तो उसकी पैसिव भी नहीं बनाते, इसकी पैसिव नहीं बनती है। ठीक मित्रों, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं फ्यूचर की ओर। जब फ्यूचर इंडिफिनिट आपको दिया गया हो, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, उसमें शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, तो जब ये दिया गया हो आपको पैसिव उसकी बनानी हो तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी सहायक क्रिया शैल बी विल बी यूज करते हैं। अर्थात फ्यूचर इंडिफिनिट में है तो आपको शैल बी विल बी का यूज करना पड़ेगा। और जब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात हो तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की भी पैसिव नहीं बनती है, इसकी भी पैसिव नहीं बनाते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जब बात हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की में शैल हैव विल हैव आपको दिया रहेगा, तो आपको फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया शैल हैव बीन विल हैव बीन का यूज करके आपको पैसिव बनाना
पड़ेगा। और जब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात आए पैसिव बनाने के लिए तो इसकी नो पैसिव, इसकी पैसिव नहीं बनती है, इसकी पैसिव नहीं बनाते हैं, बिल्कुल इसकी पैसिव आपको नहीं बनानी है। ठीक मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, ये आपको दिया गया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। कैसे बदलते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ये दिया गया है। तो जब आपका सब्जेक्ट होगा आई तो आपको ऑब्जेक्टिव केस में मी करना पड़ेगा। जब आपका सब्जेक्ट वी होगा तो अस करना पड़ेगा। यू होगा तो यू करना पड़ेगा। जब सब्जेक्ट दे होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आपको देम लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट ही होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हिम करना पड़ेगा। सी होगा तो हर करना पड़ेगा। और जब आपको इट दिया रहेगा इट, तो इट को आपको इट ही कर देना पड़ेगा, इट को इट ही कर देते हैं। तो ये था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। अब आगे मित्रों बात करते हैं, कुछ दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसकी बात कर लेता हूँ। नोट में जैसे दिया गया है आपको यहाँ, जिन सेंटेंसेज में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अर्थात जिन सेंटेंसेज में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उनकी पैसिव नहीं बनाएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो पहला पॉइंट यही है, दिए गए सेंटेंस में क्या या किसको से प्रश्न करिए, और यदि आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो आप उसकी पैसिव बनाइए, अन्यथा उसको पैसिव नहीं बनाने की आवश्यकता, उसकी पैसिव नहीं बनेगी। जैसे कि मैंने आपको पहला एग्जाम्पल बताया ही था, जैसे इसमें क्वेश्चन कर लेता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको दिया गया था, पहला एग्जाम्पल आपका ये था कि लिखा है आई ईट एन एप्पल, तो पहला क्वेश्चन ही करेंगे आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। तो मैं क्या खाता हूँ, एक सेब। मिल गया जवाब, मैं क्या खाता हूँ, एक सेब। तो जवाब मिल गया, तो एक सेब आ गया आंसर में, इसलिए इसकी पैसिव बन जाएगी। बाई चांस मुझे अगर क्या से नहीं मिलता तो किसको से प्रश्न करता, किसको से ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो किसको से मिल जाता तब उसकी पैसिव बनाते। तो क्या या किसको से प्रश्न करके आपको ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है, और जब दोनों से ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो आपको उस सेंटेंस की पैसिव नहीं बनानी है मित्रों। ठीक, आगे प्रोसीड करता हूँ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको देख लेता हूँ कैसे ये आप बन गए हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, और आप कैसे अच्छे से आप भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। तो देखते हैं मित्रों, जैसा कि दिया गया है पहला क्वेश्चन आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है, माय फादर रीड्स द रामायणा, माय फादर रीड्स द रामायणा। तो माय फादर मेरे पिता, रीड्स पढ़ते हैं, द रामायणा रामायण, तो मेरे पिताजी रामायण पढ़ते हैं। अब इसमें आपको पहला पॉइंट क्या या किसको से प्रश्न करना है, तो मेरे पिताजी क्या पढ़ते हैं, तो द रामायण, रामायण मिल गया, बिल्कुल ऑब्जेक्ट मिल गया। तो सबसे पहला पॉइंट है जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसी को आपको सब्जेक्ट में लिखना है पैसिव वॉइस बनाते समय। तो मैंने पहले उसको लिख दिया, द रामायण लिख दिया। उसके जस्ट बाद में अब टेंस चेंज करना है, सेकंड पॉइंट है, तो टेंस चेंज करिए। ये देखो वर्ब में एस लगा है, क्या लगा है, एस। तो जब वर्ब में एस लगा है तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज होता है, उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज, एम, और क्या होता है, आर होती है। तो द रामायण के साथ में क्या यूज करेंगे, रामायण कितनी है, एक है ना, तो द रामायण के साथ क्या यूज करेंगे, इज, तो द रामायण इज। और तीसरा पॉइंट आपका कहता है कि ये हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, रीड का थर्ड फॉर्म यही होता है, रीड, रेड, रेड, बोलते रेड हैं, लिखते हैं लेकिन रीड ही हैं। ठीक, तो द रामायण इज रेड, ये लिख गया, द रामायण इज रेड। और फिर उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट जो आपका दिया है उसको बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, तो बाई लिख दिया, और माई फादर का तो माई फादर ही लिख देंगे। तो ये आपका पहला एक्टिव से पैसिव वॉइस में पहला सेंटेंस बन गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं मित्रों, आई डू नॉट हेट यू, जैसे ये क्वेश्चन दिया है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस इसको बनाना है, तो सबसे पहले इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, क्या या किसको से प्रश्न करेंगे, तो आई डू नॉट हेट यू, आई, मैं, डू नॉट हेट, घृणा नहीं करता हूँ, यू, आपसे, तो मैं आपसे घृणा नहीं करता हूँ। तो इसमें मैं आपसे क्या नहीं करता हूँ, घृणा। तो इसमें तो आपका ये मैं जब क्या से प्रश्न कर रहा हूँ, मैं आपसे क्या नहीं करता हूँ, तो घृणा, तो ये आपका वर्ब मिल रहा है ना, तो इसका पैसिव ऐसे नहीं बनाएंगे। आप किसको से प्रश्न करते हैं, मैं किसको घृणा नहीं करता हूँ, तो आपको ये ऑब्जेक्ट मिल गया ना, और जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो पहले इसी को लाइए, तो पहले इसी को मैंने लिख दिया यू, और डू नॉट दिया है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बदलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर, तो यू आर। फिर नहीं दिया है नॉट, तो नॉट यूज कर देंगे थर्ड नंबर पे, यू आर नॉट। और उसके जस्ट बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेट की थर्ड फॉर्म हेटेड। और उसके जस्ट बाद में
बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आई का मी मैंने कर दिया बस। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देख रहा हूँ, जैसे ये निगेटिव का था, ये पॉजिटिव का था, और ये इंट्रोगेटिव का है, इंट्रोगेटिव का है। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में लिखा है डू आई टीच यू, क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले दी गई है, डू पहले दिया गया है। तो जब सहायक क्रिया पहले दी जाती है तो आपको सहायक क्रिया पहले ही लिखना पड़ता है पैसिव में। तो जैसे दिया है डू आई टीच यू, क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो क्या मैं किसको पढ़ाता हूँ, तो आपको ये ऑब्जेक्ट मिल गया ना, बिल्कुल मिल गया। तो इसी को पहले लाना है, इसी को सबसे पहले लिखना है। लेकिन यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इसी के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट आपका बनेगा, ऑब्जेक्ट जो आपका मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग पहले आपको सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगानी है टेंस बदल करके। तो डू प्रेजेंट इंडिफिनिट है, बदलोगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो यू ऑब्जेक्ट है, तो यू को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो यू के साथ क्या लगेगा, आर ही तो लगेगा, तो आर यू। उसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो टीच यहाँ लिखा है तो टीच के थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, तो आर यू टॉट। उसके बाद में बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो बाय लगा दिया मैंने, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, इंट्रोगेटिव रहेगा आपका, ठीक, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद देख लेता हूँ एक और WH टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपका विच पेन, हाउ मच मिल्क, हाउ मैनी बुक्स, इस टाइप के क्वेश्चन हो। तो देख लेता हूँ कैसे बनता है। जैसा कि आपका क्वेश्चन दिया गया भी है, विच पेन डज ही लाइक, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, विच पेन डज ही लाइक। तो इसमें विच पेन दिया गया है, जब ये हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी पेन्स ये वर्ड साथ में आते हैं तो इसको वैसे ही नोट डाउन कर देते हैं। तो विच पेन मैंने नोट डाउन कर दिया। अब क्या करना है, इसी विच पेन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है टेंस बदल करके। तो डज लिखा है प्रेजेंट इंडिफिनिट, बदलेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो विच पेन के साथ क्या लगेगा, इज ही तो लगेगा। कौन सा पेन, एक कोई पेन होगा तो एक वचनकर्ता के साथ इसका यूज करेंगे, तो विच पेन इज। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, और बाय लगा के सेंटेंस जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। बस ही का क्या कर दिया, हिम कर दिया, बस हो गया। इसे क्वेश्चन दिया है हु टीचेज यू इंग्लिश, हु कौन टीचर पढ़ाता है यू तुमको इंग्लिश, इंग्लिश अंग्रेजी। तो तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो क्या पढ़ाता है अंग्रेजी, किसको, तुमको। डबल ऑब्जेक्ट इसमें मिल रहे हैं ना, तो जब डबल ऑब्जेक्ट ये मिल रहे हैं तो दोनों से बनाइएगा, चाहे जिससे बनाइएगा आपका पैसिव बन जाएगा। इंग्लिश भाई मिल रहा है, क्या इंग्लिश, किसको, तुमको, दोनों ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो पहले मैंने देखिए यू से बनाया है, यू से बनाया है, तो हु को पहले बाय हुम कर दिया, फिर यू के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया यूज कर दिया, तो आर लग गया, बाय हुम आर। फिर ऑब्जेक्ट जो था उसको लिख दिया यू, आर यू, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म टाट हो गया, और इंग्लिश का इंग्लिश लिख दिया, और एक बार बाय लगा है, दोबारा लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, तो ये आपका पैसिव बना। सेकंड, जब इंग्लिश से बनाऊंगा तब क्या करूंगा, हु को जस्ट तुरंत बाय हुम कर दिया, और इंग्लिश के अनुसार इज लगा दिया, बाय हुम इज। फिर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ले आओ सब्जेक्ट के स्थान में यहाँ, बाय हुम इज इंग्लिश। और उसके बाद में टीच जो आपका मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म बना दो, टीच का थर्ड फॉर्म टाट हो जाएगा, और फिर ये जो ऑब्जेक्ट यू बच रहा है इससे पहले आपको टू लगाना पड़ेगा, तो यहाँ टू यू कर देना पड़ेगा, क्या, टू यू लगा दीजिएगा बस। तो बाय हुम इज इंग्लिश टाट टू यू। एक क्वेश्चन और दिया गया, जैसे इंदू लाइक्स हर बुक्स, इंदू अपनी पुस्तकें पसंद करती है। तो इसमें देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है, तो वर्ब जो दिया गया है उसके बाद ऑब्जेक्ट मिला हर बुक्स। एक पॉइंट और बता दूं आपको, लगभग सभी सारे सेंटेंसेज में वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वर्ब लाइक्स है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दिया गया, हर बुक्स, तो हर बुक्स पहले लिख दिया हर बुक्स, और वर्ब में एस लगा है ना, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, बदलोगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो हर बुक्स प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की वर्ब लगाएंगे तो आर लगेगा, हर बुक्स आर। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, और बाय लगा के इंदू को क्या कर दिया, इंदू को इंदू लिख दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। जय हिंद।